Hi, all my beautiful souls. Before I would start this reading, I would like you to forget one thing. Most of the people always ask me when my love will come, when love will enter in my life, when I will get married to, when they will return to my life, when no contact situation would be over, what is their current feelings. But you always miss the most important chapter, which is actually about your love life, because love is not always about a person. Love is sometimes about a plain conversation, a heart to heart conversation, a true secret which you reveal about your lover, or true feelings or a connection. So my question is, if tomorrow love enters in your life, would you be like to know that when they are going to get married to you, or would you like to know that what exactly you are getting into, what is your chapter with this particular person? So love is not always about a person, particularly about a person. It can be about a feelings, it can be about a heart to heart conversation, it can be about a truth which you are trying to know, or hidden secret. That could be also a love chapter. So we will be reading here about your next chapter in your life. हमेशा लव के मतलब ये नहीं होता है कि ये आया, कब आ गया या कब मेरे लाइफ में कोई नया पर्सन आएंगे, कब क्या होंगे। ये चीज नहीं है लव। लव एक पर्सन के बारे में नहीं होता है। कभी कभी लव के मतलब है एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, एक ट्रू फीलिंग्स, एक ट्रू कनेक्शन। या कभी कभी लव के मतलब सिर्फ इतना होता है कि लेट गो कर देना और एक नया पर्सन को अपॉर्चुनिटीज देना जो आपको सीक्रेटली बहुत सालों से चाह रहे हैं। तो ये सब कुछ मिला के लव होता है। तो मेन जो क्वेश्चन, जो रियल क्वेश्चन आप लोग मिस कर जाते हो, आप लोग पूछते नहीं हो, वो है कि आपके नेक्स्ट जो लव लाइफ के जो चैप्टर है, वो आपके लाइफ में क्या ब्रिंग करने वाला है, क्या लेके आने वाला है। वही आज देखेंगे कि आपके लव लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर क्या है। क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। पहला रीडिंग है जो हम लोग करेंगे टॉर्टोइस, दूसरा है एलिफेंट। एलिफेंट एंड टॉर्टोइस, आपके आंखों के सामने ये दोनों ऑप्शंस आ रही होगी। 20 सेकेंड्स है, कोई भी ऑप्शन चॉइस करो, या इसी के साथ एसोसिएटेड जो नेम के फर्स्ट लेटर है उसे चॉइस कर लो। आपने इंट्यूशन अगर नहीं लगाना चाहते हो, या इंट्यूशन लगा के जिस भी कोई ऑप्शंस की तरफ आपके आंखें बारी बारी जा रहे हैं उसे चॉइस करो। दिस रीडिंग विल बी हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। First, I will do Hindi reading, then I will do English reading. Please see the description box timestamp to know your English reading. There are two options. One is tortoise, the other one is elephant. You need to choose one of the option, or you can see associated names first letter with this, with all the both of the option, and you can choose your own option. क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था टॉर्टोइस, उनके रीडिंग देखते हैं कि आपके लव लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर क्या है। आपके लव लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर है कि आपके लाइफ में वो पर्सन वापस आ रहे हैं जो आपके पास्ट से है और आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। ऐसे लग रहा है कि वो पहले कंफ्यूज थे आपको लेके, छोड़ के गया और आप अकेले पड़ गए थे, लेकिन इस बार वो कोशिश करके वापस आ रहे हैं। दूर दूर से आपको स्पाई करते रहा है, इतने दिनों से आपको देखा हुआ है कि पीछे पीछे में कहाँ क्या कर रहे हो, स्टॉक करते थे आपको, और अब दूर दूर से स्टॉक करा हुआ है, और अब भी जो है आप खुल के आपके सामने आ रहे हैं। फोर ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड, पहले आपके साथ बिट्रेयल हो चुका है। इस पर्सन ने शायद आपको छोड़ के गया था बिना कुछ बताए, या गोस्ट करा हुआ था, लेकिन इस वक्त में मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है आपके खुद के इमोशंस को लेके, आपको लेके क्या करना चाहिए। और डेफिनेटली नाइट ऑफ वैंड्स के साथ वापस आ रहे हैं, पैशनेट एक लव प्रपोजल लेके वापस आ रहे हैं।
यहाँ पर थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम था या थी, वो थर्ड पार्टी अभी फिलहाल में वो इंसान चला गया है। आई थिंक 4 वीक्स हुआ है या 4 डेज हुआ है या 5 डेज हो सकते हैं। वो थर्ड पार्टी अब इनके लाइफ में रहा नहीं, और इस वक्त में वो बिल्कुल अकेला है, या आपको मिस कर रहा है एंड आपके पास वापस आने की कोशिश करेगा। ये है आपके रीडिंग जिन्होंने पाइल 1 चॉइस करा था टॉर्टोइज। आप जरूर कमेंट सेक्शंस में मुझे बताना कि क्या चल रहा है आपके लव लाइफ में, क्या हो रही है, कैसे ये पाइल मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, या क्या आप करना चाहते हो खुद के लाइफ में, आप आगे के लिए क्या करने की डिसीजन लिए हो, ये मुझे बताना। हालांकि यहाँ पर ये क्विक रीडिंग है और क्विक रीडिंग में यही आ रहा है कि ये पर्सन इस वक्त में इमोशनल हो रहे, जो थर्ड पार्टी है जिसके वजह से आपको छोड़ के गया था वो थर्ड पार्टी इसके लाइफ से चला गया है, एंड ये क्विकली आपके पास वापस आना चाहता है। और मुझे लग रहा है कि अगस्त सितंबर का एक टाइम रहेगी, या जैसे जनवरी का टाइम हो सकता है, दिसंबर जनवरी, ये दोनों टाइम में इस इंसान के वापस आने की चांसेस है। जो भी टाइम पहले आ रहे हैं वही टाइम में आएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ बहुत ज्यादा कोशिश करेगा, आते ही बहुत ज्यादा कोशिश करेगा आपके साथ हर बॉन्डिंग को एक्टिव करने के लिए, हर बॉन्डिंग को अच्छा बनाने के लिए, और आपके लाइफ में परमानेंट होने के लिए। और इस बार वो प्रपोजल लेके भी आ रहे हैं। जो थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पार्टी था वो या थी, वो चली गई है। ऑलमोस्ट 4 वीक्स हो गए कि वो चला गया है, एंड अब ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है। ये है उसके एनर्जी। कुछ एनर्जी के बारे में आपको बता देती हूँ। इस वक्त में आप रेड या मरून, पीच, पिंक इस कलर के कोई शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप पहने हो, ब्लैक, येलो इस कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहने हो। आप लोगों में से कई लोगों को आईज के इश्यूज है, ड्राई आईज, ड्राई कफ, इन सब चीजों की इश्यूज है। आप लोगों में से कई लोग क्रिएटिव फील्ड में काम करते हो या मेडिकल फील्ड में काम करते हो, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट, मेडिकल बिलर, मेडिकल एग्जीक्यूटिव, और या मेडिकल या नर्स, डॉक्टर ऐसे कुछ काम कर सकते हो। इस तरीके से मुझे कुछ छवि आ रहा है। आप लोगों को कुछ दिन पहले ही किसी ने व्हीकल लिया है, 4 व्हीलर व्हीकल, एंड मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को फ्रूट डाइट्स बहुत पसंद है। फ्रूट डाइट्स में कई बार रहते हो, वीकली शायद 2-3 बार फास्टिंग भी कर लेते हो, फ्रूट्स खाते हो, उस दिन कुछ और नहीं खाते हो। इस तरीका क्या आ रही है। फ्लावर्स के साथ आपके एक डीप कनेक्शन है, डीप इमोशनल कनेक्शन है। आइसक्रीम आपको बहुत ज्यादा पसंद है। यही है आज के आपके रीडिंग। और एक सजेशन कार्ड लेके देखेंगे कि सजेशन कार्ड आपके क्या है, आपको इस वक्त में एडवाइस कार्ड क्या आ रही है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे कि किस तरीके से ये रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है। लाइक करना ना भूले और वीडियो में हाइप देना ना भूले। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, गेट बैक ऑन योर फीट, गेन स्ट्रेंथ फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन। आप ये ऑब्स्टेकल्स जो है, जो पर्सन आपको छोड़ के गया था वो आपने ठीक कर लिया है। और कैसे ठीक करा है, मेडिटेटेड के कार्ड आ रहे हैं, तो शायद आपने हीलिंग लिया है, मेडिटेशन करा है, कुछ ना कुछ तरीका से आपने इस सिचुएशन को ओवरकम कर लिया है। तो आपने ओवरकम भी कर लिया है ऑब्स्टेकल्स को, और मेडिटेट भी काफी करे हो, तो इसके वजह से आपके रिलेशनशिप काफी अच्छा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में आपके रिलेशनशिप काफी अच्छा हो गया है। तो डेफिनेटली आपकी जो हीलिंग जो है वो अच्छा रहा है, और अभी ये पर्सन आपके पास पूरी तरीके से, पूरे दिल से डिपेंड करने के लिए ही वापस आ रहे हैं। Now, those who don't understand Hindi, for them in English. See, first card is Knight of Wands. Somebody is coming back. Who is coming back? They are from your past. You knew this person from last 6 months or 5 years, 4 years, like that. And this, or maybe more than that. And this person is your true soulmate connection. This person was confused earlier. They were confused. They were emotionally imbalanced. Their emotional imbalance was quite a bit, and there were a third person involved in this relationship earlier, but now I am seeing that this third person has gone and they are coming back towards you. Okay, so this third person has somehow betrayed them, they have cheated them, they are gone now, and this person is feeling very lonely. They are actually following you from some of the distance, like they are
spying on you or stalking you from distance, and I am seeing that they will try their hard, maybe through a friend, maybe through somebody. They will send a message that they want to meet you, they will be meeting you, and things will change. And with Four of Pentacles, now they are into these things that no, I have to somehow save this relationship. Okay, I have done many things which was wrong, now I have to somehow save this relationship. There were some suggestion card or advice card which says meditate and overcoming obstacles. So you have already done this meditation, manifestation, or healing, and now this person, you have overcome your obstacles, and now this person is returning in your life. This person is from your past. Okay, the person, that person which is who is coming in your life, they are from your past. Their date of birth may be 2/20/11 and 29, 6/24 and 15, 6/4/24 and 15, 2/20/11 and 29, 9/18 and 27, 4/22, 31 and 13, 3/30, 21 and 12. These would be their date of birth. Your partner means the person who is coming back in your life. This particular time you must be wearing a maroon, pink, peach color shirt, t-shirt, dress, top, I means attire, or black, or in black or brown. Okay, and you must be there is someone who actually purchased a two-wheeler or four-wheeler few days ago. And I am also seeing that as with my clairvoyant clairaudient energy, one of you guys are looking for a job, and I think you must be getting that job within next 3 days. There is another good news which is coming. Most probably you have gone for this interview before 2 weeks, and I'm seeing somebody from mechanical engineering background or mechanical background. They are trying to do something with handwork, like something to do with automobile field. I'm or your partner is from automobile field or mechanical engineer or automobile engineer, something like that, working as automobile engineer, mechanical engineer. Somebody is quite focused in their fashion things, like they are too much into fashion, they are into makeup, fashion, they like wearing all the branded clothes, and somebody within you guys who are watching, too much focused in the brand side. Someone is having dry eyes, your eyesight problem, and they are actually consulting doctor for this. So these are some energies which I followed while doing these reading sessions, and we will quickly start the second reading, which is for elephant, those who choose elephant. आप जिन्होंने एलिफेंट चॉइस करा था उनके रीडिंग करके देखते हैं कि आपके रीडिंग क्या है. द फूल, एक न्यू बिगिनिंग होंगे. ये रिस्क वाला रहेगा, शुरू शुरू में ये रिस्क वाला बिगिनिंग रहेंगे, लेकिन बाद में ये बहुत अच्छा होने वाला है. सिक्स ऑफ शोर्ट्स, आप एक बहुत ही खराब रिलेशनशिप से कुछ महीना पहले, इधर तो 4 मंथ्स या 5 मंथ्स या 6 मंथ्स, या ऐसे आप 4 से 6 महीना या 8 महीना पहले एक खराब रिलेशनशिप से निकल चुके हो. और अब जो है आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो पर्सन आ रहे हैं इनके साथ आपके शादी होने की चांसेस है. द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली इसी इंसान के साथ शादी होंगे. एंड द नेक्स्ट कार्ड इज सन कार्ड. और सन कार्ड के बाद हम लोग कोई कार्ड नहीं लेते हैं. नेचुरली टैरो में सन कार्ड के बाद कोई कार्ड होता नहीं है, क्योंकि ये मेजर अरकाना के मेजर कार्ड है, और सन कार्ड आ गए मतलब आपके पास सक्सेस आ गए. इस रिलेशनशिप में आप सक्सेसफुल रहोगे, और यही है आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन. आप इस रिलेशनशिप में सक्सेसफुल रहने वाले हो, आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, और आपके साथ इनके शादी होने वाला है. एंड 10 ऑफ कप्स, ये तीनों कार्ड्स जो है ना, ये आपको कह रहे हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में सक्सेस 100% है, और आपके इस रिलेशनशिप में शादी होने की चांसेस भी 100% है.
तो ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपके लाइफ में अचानक ही आएंगे। शुरुआत उतना कुछ ठीक नहीं रहेगा, आपको लगेंगे कि अरे ये रिलेशनशिप मुझे करना नहीं चाहिए था, लेकिन बाद में धीरे धीरे आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बनेगा और उसके बाद धीरे धीरे आप लोग शादी करोगे। और शादी का टाइमिंग्स मुझे लग रहा है 1.5 years to 2 years लग जाएंगे। और ये पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर रहे हैं डेफिनेटली 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 अक्टूबर नवंबर, ये दोनों महीने में से कोई भी एक मंथ में आपके लाइफ में ये पर्सन एंटर होने वाला है। और उसमें आपके बहुत ही अच्छा दिख रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून, सन कार्ड, मतलब जो जो भी आप विश करोगे वो होंगे। आप ये एक बहुत ही वेल सेटल पर्सन है, दिखने में बहुत अच्छा है। डेट ऑफ बर्थ इनके हो सकते हैं 6/24 and 15/5/23 and 5/23 and 6/24 and 15/5/23 and 14 and 1/10/19 and 28, 2/20/11 and 29 and 7/25 and 16 and 8/26 and 17, इनमें से इनके डेट ऑफ बर्थ रहेगा। इनके जोडियक साइन आपके हो सकते हैं मीन राशि यानी कि पाइसिस, एंड देन आपके आ रहे कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, टॉरस यानी कि वृषभ राशि एंड जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। इन चार राशि में से कोई भी एक राशि का ये हो सकते हैं। इस टाइम में इस पर्सन का जो है, इस पर्सन के मुझे लग रहा है कि इनके शनि का जो दशा है ना, शनि का महायोग चल रहा है, या इनके जो है बृहस्पति का बहुत ही अच्छा योग चल रहा है, जिसके वजह से इनके लाइफ में बहुत ज्यादा मनी अट्रैक्ट करके रखा है इन्होंने, बहुत ज्यादा सक्सेस है। अगर बिजनेस पर्सन होने की चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये बिजनेस पर्सन हो, और इनके अगर बिजनेस है तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन है। जो लोकल सर्कल है उसमें तो ये बहुत ही फेमस है। इस तरीका से कार्ड दिख रहा है। इसमें सजेशन कार्ड एक लेके देखेंगे कि सजेशन कार्ड आपके क्या है, और उसके बाद रीडिंग करते हैं। दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश। जिस दिन आप लोग पहली बार मुलाकात करोगे, आप दोनों के लाइफ में जब पहली बार मुलाकात रहेगा, तो उस दिन आप लोग बहुत सारे सेल्फी खींचने वाले हो, और जहां पर भी आपके मुलाकात रहेंगे वहां पर गार्डन्स है या फ्लावर्स बहुत ज्यादा रहेंगे। आप लोग उस दिन ग्रीन, येलो, मरून, ऑरेंज इस तरीका के या व्हाइट कलर के कुछ कपड़ा, ड्रेस, टी शर्ट ऐसे कुछ पहन सकते हो। द क्रिएटिविटी पॉजिटिवली इम्पैक्ट द वर्ल्ड, इट्स राइट द ब्यूटी and the innovation, everyone benefits from your art, especially you get to know your talent, inner muse nurture your vision, and your unique gifts are meant to be shared। तो आप शायद एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हो, और ये भी पर्सन जो है ये भी क्रिएटिव पर्सन है। शायद दोनों का एक कॉमन इंटरेस्ट ग्राउंड है जो है क्रिएटिविटी या आर्ट्स, मतलब म्यूजिक हो जाए या आपके आर्टिस्टिक कुछ ऑयल पेंटिंग हो जाए, इस तरीके के कुछ ना कुछ आर्ट्स में इनके इंटरेस्ट है, आपके भी इंटरेस्ट है। ब्यूटी फील्ड में इनके इंटरेस्ट है और आपका भी इंटरेस्ट है। इस तरीका के दोनों ही चार्मिंग पर्सनालिटी होंगे। दोनों के सैक्रल चक्र, रूट चक्र बहुत अच्छा वाइब्स में चलेंगे जब आप लोग मिलोगे, एंड हार्ट चक्र, एंड दोनों के हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होंगे फर्स्ट मुलाकात में ही, और आप दोनों के शादी होने की चांसेस भी बहुत ज्यादा है। जैसे अक्टूबर नवंबर में आप लोग पहली बार मिल रहे हो, तो हो सकता है कि आने वाला टाइम में नेक्स्ट ईयर अगस्त सितंबर में आपकी शादी हो जाए, या रोका हो जाए, या एंगेजमेंट हो जाए। इस तरीका के चांसेस बहुत ज्यादा ये भी है। गाइस, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है कि चैनल के नीचे में लिखना ना भूले कौन सी पाइल आपको आपने चॉइस करा था और किस तरीके से ये मैच हुआ है आपके एनर्जी के साथ। और जरूर चैनल ये वीडियो को हाइप दीजिए, लाइक दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था इंग्लिश, जो जिनको हिंदी नहीं आते उनके इंग्लिश में रीडिंग करके देते हैं। First and foremost, I am seeing the sun card. The sun card says that this relationship is for future, for far future, distance future. This relationship would be successful. So this would be a successful relationship. And Wheel of Fortune says this person, it did not come yet, but yet to come in your life. And Ten of Pentacles says that this is a successful man or woman who is coming in your life, and with whom you will be ever, you will be living ever.
And then 10 of cups says that 10 of cups is one cup which is saying that this person, with this person you are getting married to, and you never met this person. This would be a risky thing for you. I think you will suddenly meet from this person unexpectedly in some places. Suppose you went for a meeting or you went for a movie, and the other person is sitting next to you, so something like that, you will be meeting them in such a way, and they will be, they will be your kind of, first you will be like a best friend kind of vibe. They will be giving best friend kind of vibe, and slowly gradually they will share their thoughts with you, their plans with you, and you will share your plans and thoughts with them, and you both will be together. About this person, whenever you meet this person, either you will be wearing white color shirt, t-shirt, dress, top, or they will be wearing white, maroon, or yellow. Okay, this would be the color, or orange. Okay, and I am seeing that this person is quite well settled. Most probably this person is a business person, or a businessman or woman, or somebody from creative field, or somebody from financial field, chartered accountant, cost accountant, business financial analyst, business financial analyst, investment banker, something like that. And at present you are wearing a blue color shirt, t-shirt, dress, top, something in blue. Okay, blue or purple or green, or magenta color. Green means some turquoise green color, dress, shirt, t-shirt, dress, top. You are mainly focused into beauty and fashion. This person also likes to focus in beauty and fashion. This person has that kind of nature, and this person is also into something like art and creativity, and you are also in art and creativity. You both have this common ground, so when you both will meet, you will be speaking about art or beauty or fashion. So that is all about your energy. Hopefully you like my video. If you like my video, please do subscribe my channel. Please do subscribe my channel, guys, and please like my video and write below to my video that how this pile has matched your profile or matched your energy. Thank you. Have a blessed day and God bless you. Don't forget to give hype.